आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आरएस का हो, एसआई का हो, रीट का हो, पशु परिचर हो, सेकेंड ग्रेड हो, लमसम सभी एग्ज़ामों में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। हम इस वीडियो में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसके कारण आपको भी अच्छे से समझ आए। जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंतःप्रवाही नदियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका संगम कहाँ पर होता है, वहाँ पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है। इन सब के बारे में आराम से विस्तृत चर्चा करेंगे। मैप की सहायता से पढ़ेंगे, ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे, जिसके कारण आपको भी लंबे समय तक चीज़ें याद रहे। इस वीडियो में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र का पार्ट फर्स्ट लेंगे, अरब सागर अफवाह तंत्र। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र को संगम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर संगम की बात करें तो संगम के आधार पर राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हो गया अरब सागर अफवाह तंत्र। दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। और तीसरा हो गया अंतःप्रवाही नदियाँ। अगर इनके प्रतिशत की बात करें तो अरब सागर है 17% और बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जाती है 23% और अंतःप्रवाही नदियाँ हैं 60%। अंतःप्रवाही नदियाँ राजस्थान में ज़्यादा क्यों हैं, तो इसका कारण है मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार। आगे हम कुछ बेसिक जानकारी के बारे में देखते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र की। मैप की सहायता से देखते हैं अफवाह तंत्र। यह भारत के कुल जल संसाधन का 1.16% है। अगर भूमिगत जल की बात करें, तो यह भारत के भूमिगत जल का कितना परसेंट है, 1.69%। और अरावली राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में विभक्त करती है। इसके कारण अरावली को जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अब 2 भाग कौन कौन से, तो अरब सागर अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। और अगर इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पर मुख्य नदी बेसिन कितने हैं, तो राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन है 15। और उप बेसिन देखें, तो राजस्थान में उप नदी बेसिन है 58। और अगर हम बात करें संभाग के आधार पर, तो सर्वाधिक नदियों वाला कौन सा संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। और सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर संभाग। अगर जिलों के आधार पर देखें तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। और सबसे कम नदियों वाला जिला है बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है। तो हमने देखा राजस्थान के अफवाह तंत्र के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। यह भारत के कुल जल संसाधन का 1.16% है। और भूमिगत जल की बात करें तो भारत के भूमिगत जल का ये 1.69% है। और अरावली को जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला हो गया अरब सागर, दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी। और अगर हम बात करें तो राजस्थान के अफवाह तंत्र में कुल नदी बेसिन है 15 और उप नदी बेसिन की बात करें तो वो है 58। और अगर संभाग के आधार पर और जिलों के आधार पर देखें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग और सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर संभाग। अगर जिलों में हम बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़ और सबसे कम बड़ा आ गया बीकानेर और चूरू। यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अरब सागर अफवाह तंत्र के बारे में। अरब सागर अफवाह तंत्र ये कितना परसेंट है, तो ये है 17%।
और राजस्थान के अरब सागर अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं, तो यहाँ 4 प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लूणी नदी की, उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी बनास की, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे साबरमती की, और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे माही नदी की। इन चारों नदियों का उद्गम कौन सा है, संगम कहाँ पर होता है, इन नदियों की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, अफवाह क्षेत्र और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इन सब के बारे में मैप की सहायता से देखेंगे। तो हम एक एक नदी को लेते हैं। सबसे पहली नदी है हमारी लूणी नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप की सहायता से कि लूणी नदी कहाँ से निकलती है। तो लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। और नाग पहाड़ी अजमेर से जब लूणी नदी निकलती है तो इसका नाम लूणी नहीं होता है, इसका नाम होता है उस समय सागरमती। और एक और पहाड़ी है पुष्कर की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी और सागरमती नदी एक जगह पे मिलती हैं और उस जगह का नाम है गोविंदगढ़ जो अजमेर में स्थित है। और गोविंदगढ़ से आगे ये क्या कहलाती है, गोविंदगढ़ से आगे ये लूणी नदी कहलाती है। और अगर इसके संगम की बात करें तो इसका संगम है यहाँ पर कचकारण गुजरात में। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और किन किन सहायक नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांडी नदी, लूणी नदी की सहायक नदी बांडी नदी को रासायनिक नदी भी कहा जाता है, रासायनिक नदी। अब रासायनिक नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रंगई और छपाई के उद्योग बने हुए हैं। और बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है पाली में जिसको कहा जाता है हेमावास बांध। और अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो एक सहायक नदी है सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी की अगर हम बात करें इस पर कौन सा बांध है, तो सूकड़ी नदी पर जालोर में एक बांध बना हुआ है बांकली बांध। और एक सुप्रसिद्ध नदी है जो इसके बारे में आप सभी जानते हो, जवई नदी। और जवई नदी पर एक बांध बना हुआ है जवई बांध, सुमेरपुर पाली में जवई बांध। अगर हम बात करें कि दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी, तो दाईं ओर से एक ही नदी आती है और लूणी में मिल जाती है, तो उस नदी का नाम है जोजरी नदी। और लूणी नदी पर एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर, या इसको पिचियाक बांध भी कहते हैं, पिचियाक बांध। और ये कहाँ बना हुआ है, तो ये जोधपुर में बना हुआ है। तो हमने लूणी नदी के बेसिक जानकारी के बारे में देखा। क्या लूणी नदी कहाँ से निकलती है, तो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। अब जब ये नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती हैं तो इसका नाम लूणी नहीं होता है, इसका नाम उस समय होता है सागरमती। और पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से एक और नदी आती है सरस्वती नदी। ये दोनों नदियाँ गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती हैं, गोविंदगढ़ अजमेर में है, और इससे आगे ये लूणी कहलाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये लूणी नदी कहाँ से आगे कहलाती है, तो ये गोविंदगढ़ से कहलाती है। और आगे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है बांडी नदी। और बांडी नदी को रासायनिक नदी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रंगई और छपाई के कारखाने स्थित हैं। और इस पर अगर बांध की बात करें तो इस पर बांध है हेमावास बांध। और दूसरी प्रमुख नदी है सूकड़ी नदी, और इस पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। और तीसरी सहायक प्रमुख नदी है जवई नदी, जिस पर जवई बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में। और दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी जोजरी नदी,
अगर और लूणी नदी पर अगर हम बांध की बात करें तो एक जसवंत सागर या पिचाक बांध बना हुआ है जो जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं हम। अब हम इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी अजमेर से। नाग पहाड़ी अजमेर से। अगर इसके संगम की बात करें, संगम कहाँ पर होता है, तो संगम होता है कचकारण, कचकारण गुजरात। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में 320 किलोमीटर। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि कौन सी सहायक नदी है, मिलान कीजिए, या कौन सी सहायक नदी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं। वो ट्रिक कौन सी है, तो ट्रिक है सूकी, सूकी, बांडी, खारी, जो जवई से मिली, जवई से मिली। तो आसान सी ट्रिक है, सूकी, बांडी, खारी, जो जवई से मिली। तब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। सूकी से हो गया सूकड़ी, सूगड़ी नदी। बांडी से हो गया बांडी नदी। खारी से खारी नदी। जो से जोजरी नदी, जोजरी। जवई से जवई नदी। से सागी नदी जो जालोर से निकलती है। मी से हो गया मीठड़ी, मीठड़ी। और ली से हो गया लीलड़ी, लीलड़ी। तो हमने देखा उद्गम कहाँ से है, तो नागपहाड़ी अजमेर से, और संगम कचकेरण गुजरात में हो जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अगर पहले सबसे बड़े अफवाह तंत्र की बात करें तो वह है बनास का अफवाह तंत्र। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों को हमें एक ट्रिक से देखा, सूकी, बांडी, खारी, जो जवई से मिली। सूकी से हो गया सूकड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जो से जोजरी, जवई से जवई, से हो गया सागी, मिली से हो गया मीठड़ी, और ली से हो गया लीलड़ी। आगे देखते हैं हम। अब इसके उपनामों के बारे में देखते हैं कौन कौन से इसके उपनाम हैं। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इसके उपनाम। सबसे प्रमुख है उपनाम इसका अंतस लीला, अंतस लीला। और लूणी नदी को अंतस लीला किसने कहा था, तो कालिदास ने कहा था, कालिदास ने कहा था। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और इसके उपनाम की देखें तो इसको मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, मारवाड़ की गंगा। इसको रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, रेगिस्तान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की जीवन रेखा। और इसको आधी मीठी और आधी खारी भी कहा जाता है, आधी मीठी, आधी खारी भी कहा जाता है, क्योंकि बालोतरा के बाद ये खारी हो जाती है, बालोतरा के बाद ये खारी हो जाती है। और अगर देखें रेल या नाडा, तो जालोर में लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र, जालोर में लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र रेल या नाडा कहलाता है। और सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र की अगर बात करें तो वो है लूणी अफवाह तंत्र। और अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है बनास। तो हमने इसके उपनामों के बारे में देखा। अंतस लीला कालिदास के अनुसार मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं, रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको, और आधी मीठी और आधी खारी कहा जाता है क्योंकि बालोतरा के आगे ये खारी हो जाती है। और रेल और नाडा किसे कहते हैं, तो जालोर में लूणी नदी के अफवाह क्षेत्र को हम रेल या नाडा कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र की अगर हम बात करें जो 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो वो है लूणी बेसिन। और अगर फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट अफवाह तंत्र है बनास का अफवाह तंत्र। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर बांध परियोजनाएं हैं, बांध परियोजनाएं।
प्रमुख बांध परियोजनाएं देखेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है मिलान की दृष्टि से। तो सबसे पहले है जसवंत सागर बांध, या इसको पिचियाक बांध भी कहा जाता है, पिचियाक बांध। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में स्थित। किस नदी पर है? तो ये है लूनी नदी पर। दूसरे नंबर हम बात करते हैं हेमावास बांध। हेमावास बांध के बारे में, तो हेमावास बांध स्थित है पाली में और ये बांडी नदी पर स्थित है, बांडी नदी पर। तीसरा हम बात करते हैं बांकली बांध या बांकली डैम। तो ये जालोर में स्थित है, जालोर में। और नदी की अगर बात करें तो ये सूकड़ी नदी पर स्थित है, सूकड़ी नदी पर स्थित हैं। और चौथा हम बात करते हैं जवई डैम के बारे में, जवई डैम के बारे में। यह सुमेरपुर पाली में स्थित है, सुमेरपुर पाली में। और ये जवई नदी पर स्थित हैं, जवई नदी पर स्थित हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बांध परियोजनाएं हैं। सबसे पहली होगी जसवंत सागर या पिचियाक बांध, जोधपुर में स्थित है, लूनी नदी पर स्थित है। दूसरा हेमावास बांध पाली में, बांडी नदी पर। तीसरा बांकली डैम जालोर में, सूकड़ी नदी पर। और चौथा हो गया जवई डैम सुमेरपुर जवई नदी पर। आगे हम देखते हैं जवई बांध के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जवई बांध, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये सुमेरपुर पाली में है, सुमेरपुर पाली में। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और ये किस किस को जल देती है? तो इसको पेयजलापूर्ति की अगर बात करें तो पाली, जोधपुर और जालोर। कई बार जवई नदी में पानी की कमी हो जाती है, तो इस पानी की कमी को पूर्ति की जाती है। वो कहाँ से की जाती है? तो वो एक सुरंग से की जाती है, सेई जल सुरंग। जवई बांध में जलापूर्ति की जाती है सेई जल सुरंग से। ये उदयपुर से पाली के मध्य स्थित है, उदयपुर से पाली के मध्य स्थित है। और यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान की पहली जल सुरंग, तो राजस्थान की पहली जल सुरंग है सेई जल सुरंग, राजस्थान की पहली जल सुरंग। इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम में आते हैं कि टू द पॉइंट वही चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे, जिसके कारण आपको भी ज़्यादा डेटा याद ना करना पड़े, वही डेटा याद करना पड़े जो एग्ज़ाम में आता है। इसलिए हम एक एक टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में, और आसानी से समझेंगे। तो हमने देखा जवई बांध के बारे में। तो जवई बांध की अगर स्थिति की बात करें तो ये सुमेरपुर पाली में स्थित है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और अगर पेयजल जलापूर्ति की बात करें तो पाली, जोधपुर और जालोर को ये जलापूर्ति करती है। और कई बार जवई बांध में पानी की कमी हो जाती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सेई जल सुरंग से पानी डाला जाता है। और सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है और ये उदयपुर से पाली के मध्य स्थित है। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरी नदी पश्चिमी बनास के बारे में। पश्चिमी बनास के बारे में अगर इसके उद्गम की बात करें, इसका उद्गम है नया सानवारा सिरोही, नया सानवारा सिरोही। और इसके अगर संगम की बात करें तो संगम कहाँ पर होता है? तो इसका संगम होता है कच्छ कारण गुजरात, कच्छ कारण गुजरात में। अब हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी प्रमुख 3 सहायक नदियाँ हैं, 3 प्रमुख सहायक नदियाँ। वो कौन कौन सी है? तो पहली होगी कुकड़ी,
दूसरी होगी सूकली और तीसरी होगी सीपू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। दो प्रमुख शहर स्थित है यहाँ पर। अबू शहर जो सिरोही में स्थित है, और दूसरा हम बात करते हैं डीसा शहर जो गुजरात में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अबू शहर और डीसा शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये पश्चिमी बनास के किनारे बसे हुए हैं। अगर इसके सहायक नदियों की बात करें तो 3 सहायक नदियाँ कुकड़ी, सूकली और सीपू। और अगर सूकली की बात करें तो सूकली है पश्चिम बनास की सहायक नदी और सूकड़ी है लूणी नदी की सहायक नदी। और इसके अफवाह क्षेत्र की अगर बात करें, इसका अफवाह क्षेत्र, तो इसका प्रमुख अफवाह क्षेत्र है सिरोही। इसका प्रमुख अफवाह क्षेत्र है सिरोही। आगे हम बढ़ते हैं तीसरी नदी की ओर। तीसरी नदी है हमारी प्रमुख नदी साबरमती। साबरमती अगर साबरमती की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है पदराना पहाड़ी उदयपुर से। पदराना पहाड़ी उदयपुर से ये इसका उद्गम होता है। और इसके अगर संगम की बात करें तो इसका संगम होता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी गुजरात में। अब हम बात करते हैं इस पर कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। तो इस पर हो गया गांधीनगर। गांधीनगर, दूसरा ये साबरमती खुद हो गया साबरमती, और तीसरा हो गया प्रमुख शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसकी सहायक नदी है सेई नदी। और सेई नदी से यहाँ पर एक परियोजना निकलती है सेई परियोजना जो उदयपुर से लगाकर पाली में जवाई बांध तक स्थित है। पाली में जवाई बांध तक स्थित है। और सेई परियोजना इसको या इसे सेई जल सुरंग भी कहते हैं। सेई जल सुरंग पीछे हमने देखा राजस्थान की पहली जल सुरंग है। और यहाँ पर एक और जल सुरंग है, ये इसकी सहायक नदी होगी वाकल, और वाकल की सहायक नदी होगी मानसी। और यहाँ पर एक जल सुरंग बनी हुई है जिसको हम कहते हैं मानसी वाकल जल सुरंग। मानसी वाकल जल सुरंग। इसकी अगर हम बात करें जल सुरंग की, तो ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। हाँ, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग। अगर जलापूर्ति की बात करें तो ये जलापूर्ति करती हैं देवास या मोहन लाल सुखाड़िया परियोजना को। तो हमने साबरमती की बेसिक जानकारी के बारे में देखा। तो साबरमती पदराना पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और इसका संगम होता है खंबात की खाड़ी गुजरात में। यहाँ पर 3 शहर स्थित हैं। पहला हो गया गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है सेई और वाकल। सेई की बात करें तो सेई नदी पर सेई परियोजना चलाई गई है, सेई जल सुरंग, जो इसका अतिरिक्त पानी है जो जवाई बांध में छोड़ा जाता है। और दूसरी प्रमुख जल सुरंग है मानसी वाकल जल सुरंग, और जो वाकल नदी पर बनी हुई है वाकल, और वाकल की सहायक नदी है मानसी नदी। अगर मानसी वाकल जल सुरंग की अगर बात करें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। अगर सबसे पुरानी या सबसे पहली पूछे तो हो गई सेई जल सुरंग, और सबसे लंबी पूछे तो हो गई मानसी वाकल जल सुरंग। और जलापूर्ति ये किसको करती हैं, तो ये जलापूर्ति करती हैं देवास या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को ये जलापूर्ति करती हैं। आगे हम देखते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ और कौन कौन सी है। प्रमुख सहायक नदियाँ साबरमती की, इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से देखेंगे। वैसे हमें मावा चाहिए
ट्रिक क्या है, वैसे हमें मावा चाहिए। वे से हो गया वेत्रक, से हो गया सेई, है से हो गया आत्मत, अतमत और हरणव, में से हो गया मेसवा, मेसवा, माँ से हो गया माजम और वा से हो गया वाकल, और वाकल की सहायक नदी है मानसी। तो हमने ट्रिक देखी, वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे हो गया वेत्रक, से सेई, हद से हतमती और हरणव, मैं से मेसवा, माँ से माजम, वा से वाकल और वाकल की सहायक नदी मानसी। अब इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें, अफवाह क्षेत्र, तो राजस्थान में इसका अफवाह क्षेत्र उदयपुर में 1% है, उदयपुर में 1%। और यहाँ पर अगर जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ की बात करें, तो राजस्थान की यह वह नदी है जिसका मुख्य अफवाह क्षेत्र, राजस्थान की प्रमुख नदी जिसका मुख्य अफवाह क्षेत्र गुजरात में है, तो वो है साबरमती नदी। अगली नदी देखते हैं, चौथी नदी है माही नदी। चौथी हो गई माही नदी। इसको भी हम मैप से देखते हैं। तो माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है अमरेरू पहाड़ी एमपी से। और यहाँ अगर झील की बात करें, कौन सी झील से निकलती है, तो ये निकलती है महंद झील से निकलती है और राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करेगी और पश्चिम की ओर बहती हुई निकलेगी। और इसको उल्टा यू आकार की नदी भी कहा जाता है। अब यहाँ से ये नदी प्रवेश करती हुई पश्चिम से होते हुए, दक्षिण से होते हुए पश्चिम की ओर जाएगी और आगे जाकर ये खंभात की खाड़ी में मिल जाएगी। खंभात की खाड़ी गुजरात में। तो यहाँ ये हो गया बांसवाड़ा, यहाँ प्रतापगढ़ और यहाँ पर डूंगरपुर। अब हम बात करते हैं कौन कौन से नदी पर बांध बने हुए हैं। तो सबसे प्रमुख बांध की अगर हम बात करें, तो सबसे प्रमुख बांध है यहाँ पर बांसवाड़ा में 2 बांध बने हुए हैं। सबसे पहला हो गया कागदी पिकअप बांध और दूसरा हो गया माही बजाज सागर बांध। प्रतापगढ़ में अगर हम बात करें, तो प्रतापगढ़ में एक नदी निकलती है यहाँ से, जाखम नदी। और उदयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी। और यहाँ से ये आ गई माही नदी, यहाँ से ये माही नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है, तो ये बनाती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में ये क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है त्रिवेणी संगम के बारे में। तो त्रिवेणी संगम में यहाँ पर नदियाँ हो गई सोम नदी, प्रतापगढ़ से आई जाखम नदी और माही नदी। जाखम नदी पर अगर बांध की बात करें, तो एक बांध बना हुआ है जाखम नदी पर, उसका नाम है जाखम बांध। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, कितनी हाइट है इसकी, तो 51 मीटर हाइट है इसकी। और अगर हम बात करें डूंगरपुर में कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो डूंगरपुर में बांध की बात करते हैं। तो प्रमुख डूंगरपुर में बांध है सोम कमला अंबा बांध। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। और अगर उदयपुर में बात करें, तो उदयपुर में है सोम कागदर बांध। और माही नदी पर एक और बांध बना हुआ है जो गुजरात में बना हुआ है,
उसका नाम है कडाना बांध। कडाना बांध। एग्ज़ाम में आपको बांध दे देंगे, आगे ज़िले का नाम दे देंगे, ये कहाँ स्थित है। सोम कागदर बांध पूछ लेंगे कहाँ पर स्थित है, तो सोम कागदर बांध हो गया उदयपुर में। सोम कमला अम्बा पूछे तो हो जाएगा डूंगरपुर में। अगर पूछ ले कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है, तो कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में, और जाखम बांध स्थित है प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है और ये प्रतापगढ़ में स्थित है। और माही नदी उदयपुर से आई हुई सोम नदी और प्रतापगढ़ से आई हुई जाखम नदी, नवा टापरा डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम में ये त्रिवेणी संगम बनाती है, और जिसमें 3 नदियाँ सोम, मानसी और जाखम नदी, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके देखते हैं। अगर बात करें उद्गम के बारे में, तो उद्गम के बारे में हमने देखा महंद झील एमपी। अगर संगम की बात करें तो संगम है खंबात की खाड़ी गुजरात में। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। और अगर इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें, इसका अफवाह क्षेत्र, तो इसका अफवाह क्षेत्र है वागड़ प्रदेश, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर शामिल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें, प्रमुख सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियों को हम एक ट्रिक से देखते हैं कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो उस ट्रिक का नाम है ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए अन्ना चारपाई में सो जा। अब इस ट्रिक से कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ए से हो गया एराव या ईरू। अन्ना से हो गया अन्नास जो बांसवाड़ा में। चारपाई से हो गया चाप। में से हो गया मोरैन। सो से हो गया सोम। और जा से हो गया जाखम। अगर इसके उपनाम की बात करें कि माही नदी के कौन कौन से उपनाम हैं, तो सबसे प्रमुख उपनाम है, इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा। दूसरी इसको कांटल की गंगा भी कहा जाता है, कांटल प्रतापगढ़। और इसको वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। कई बार ये एग्जामों में पूछा जाता है कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, तो ये सब किसके उपनाम है, तो ये माही नदी के उपनाम है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि ये त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है, तो ये त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर में। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, तो यहाँ पर नदियाँ आकर मिलती है सोम, जाखम और माही नदी। और बेणेश्वर धाम में ही माघ पूर्णिमा को, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन किया जाता है। उस मेले का नाम है आदिवासियों का कुंभ। अगर क्वेश्चन पूछ ले आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है, तो आदिवासियों का कुंभ लगता है बेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर में। आगे देखते हैं। अगर इसकी प्रमुख बांध परियोजनाओं की बात करें, प्रमुख बांध परियोजना कौन कौन सी है माही नदी पर, तो बांध परियोजना हो गई माही बजाज सागर और कागदी पिकअप, ये दोनों हो गए बांसवाड़ा में। कडाना बांध की बात करें तो कडाना बांध हो गया गुजरात में। सोम कागदर हो गया उदयपुर में। सोम कमला अम्बा हो गया, सोम कमला और अम्बा बांध हो गया डूंगरपुर में। और जाखम बांध हो गया प्रतापगढ़ में। तो आज के इस वीडियो में हमने
सबसे पहले अफा तंत्र, अरब सागर अफा तंत्र के बारे में देखा। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ हैं, लूनी नदी के बारे में हमने पढ़ा, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, इसके बाद परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। दूसरी हमने पश्चिमी बनास के बारे में पढ़ा। तीसरी हमने साबरमती के बारे में पढ़ा। चौथा हमने माही नदी के बारे में पढ़ा, यहाँ से कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से संगम होता है, इन सब के बारे में मैप की सहायता से, ट्रिक की सहायता से सरल भाषा में हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले आपको वीडियो इसको देखने को मिल जाएंगे। इस चैनल में हम राजस्थान जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सारी सब्जेक्टें अच्छे से इसी वे में करवाएंगे, जिसके कारण आपको भी अच्छे से सरल भाषा में समझ में आए। और अब आगे बढ़ते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।